गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम सलमा टीचर और मैं आपका हिंदी विषय ले रही हूँ। आज हम पाठ नंबर 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। चित्र में आप देख सकते हो ये बाज़ार का चित्र है और साथ ही रास्ते का चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्रपाठ से हमें यह देखना है कि बाज़ार में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। चित्र में आप देख सकते हो कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजीन यानी कि सब्ज़ी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं और सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा है। सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था चित्र में आप देख सकते हो रास्ते का चित्र है और यहाँ पर बाज़ार का चित्र भी दिखाई दे रहा है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजीन यानी सब्ज़ी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न नंबर 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? इसका उत्तर होगा पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजीन यानी कि सब्ज़ी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक कुंजीन यानी कि सब्ज़ी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर
तोता बैठा है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है और बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। रिवाइज करेंगे हम ये प्रश्न। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, इसका उत्तर आएगा साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है और रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इसका उत्तर आएगा गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? इसका उत्तर आएगा जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? इसका उत्तर आएगा चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, कुंजीन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजीन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? इसका उत्तर आएगा कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है?
इसका उत्तर आएगा रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। ये प्रश्न हम रिवाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इसका उत्तर आएगा गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? इसका उत्तर आएगा चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? इसका उत्तर आएगा कुंजीन यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती हैं। कुंजीन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? इसका उत्तर आएगा रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। आगे की एक्सरसाइज, चित्र को ध्यान से देखिए। सभी चीज़ें उलट पुलट हो गई है, सभी चीज़ें बिखर गई है, चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हो चित्र के अंदर कि कौन सी घटना घटी होगी जिसके कारण ये सब क्रियाएं हुई। चित्र में हम देखेंगे, यह चित्र टायर फटने का है। टायर फटने पर क्या क्या हुआ जिससे ये सब क्रियाएं हुई। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, जिसे आप चित्र में देख सकते हो। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। कुंजीन के सिर पर से टोकरी नीचे गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। कुंजीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। ये सब क्रियाएं आप चित्र में देख सकते हो। इस चित्र के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर पहला, टायर फटने पर क्या क्या हुआ।
टायर फटने पर क्या क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजीन के सर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। कुंजीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। प्रश्न नंबर 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजीन के सर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। प्रश्न नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें जैसे कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें जैसे कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। प्रश्न नंबर 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? इसका उत्तर आएगा बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? इसका उत्तर आएगा टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। प्रश्न नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? इसका उत्तर आएगा टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर क्या क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजीन के सर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता जो सो रहा था वे उठकर भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता जो सो रहा था यानी कि आराम कर रहा था वे उठकर भागने लगा। प्रश्न नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए।
टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें जैसे कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें जैसे कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। प्रश्न नंबर 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? इसका उत्तर आएगा बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? इसका उत्तर आएगा टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। प्रश्न नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? इसका उत्तर आएगा टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। स्वाध्याय, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आएगा रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम जैसे कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि। रबर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? इसका उत्तर आएगा टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजिन सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? इसका उत्तर आएगा टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजिन यानी सब्जियां बेचने वाली सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। प्रश्न नंबर 3, टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा? इसका उत्तर आएगा टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। प्रश्न नंबर 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजिन के सर पर रखी टोकरी से सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। कुंजिन के सिर पर से रखी टोकरी से सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई।
तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। इस एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे। स्वाध्याय के अंदर चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आएगा रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, जैसे कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि। प्रश्न नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? इसका उत्तर आएगा टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजीन यानी कि सब्ज़ी बेचने वाली सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। टायर फटने से पहले ये सब क्रियाएं हो रही थी। प्रश्न नंबर 3, टायर क्यों फटा? इसका उत्तर आएगा टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से वे फट गया। टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। प्रश्न नंबर 4, टायर फटने के बाद टायर फटने के बाद क्या क्या क्रियाएं हुई, यानी कि क्या क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी था वो गिर पड़ा। कुंजीन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता जो था वे भागने लगा। अब आगे की एक्सरसाइज हम स्वाध्याय के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद में मैं पढ़ रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। इसको आपको अपनी फेयरबुक के अंदर लिखना है सुंदर अक्षरों में। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला। वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। इसको आपको सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में यह परिच्छेद अपनी कॉपी में लिखना है, यानी अपनी फेयरबुक के अंदर आपको लिखना है। फिर से मैं रिवाइज करती हूँ ये परिच्छेद। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन करना है यानी सुंदर अक्षरों में अपनी बुक के अंदर, फेयरबुक के अंदर अपनी कॉपी में लिखना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वे गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला। वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही मैं लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से ही पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा।
इसका उत्तर है सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में यह परिच्छेद अपनी कॉपी में लिखिए। मैंने यहाँ तक की जो भी एक्सरसाइज का अभ्यास किया वो सब स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ये सभी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिखनी है और घर पर रहो, सभी एक्सरसाइज का रिवाइज करो, घर पर रहो और सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।